स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड थ्री में हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश के अंदर यूनिट नंबर 4 हम क्या सीखेंगे। यूनिट नंबर 4 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट्स मेक नेम्स, यानी चलो नाम बनाएं। आज हम यूनिट नंबर 4 लेट्स मेक नेम्स, चलो नाम बनाएं। आपको यहाँ पे हिंदी मूलाक्षर दिए होंगे और अंग्रेजी लेटर्स दिए होंगे। तो जो शब्द हैं, शब्दों को पढ़ के आपको उनके नाम बनाने, कैसे बनाते हैं वह सीखना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें, अंग्रेजी में नाम लिखना सीखो। सबसे पहले आपको क्या बोला है, अंग्रेजी में नाम लिखना सीखो। फिर आपको यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई है, जैसे याद रखें। आपको यहाँ पे याद रखना है क्या, नाम का प्रथम अक्षर पहली ABCD कैपिटल में लिखा जाता है। कोई भी नाम लिखते हो डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी किसी का भी नाम लिखते हो, उसका जो पहला अक्षर होता है वो कौन सी ABCD में लिखा जाता है, कैपिटल ABCD। कौन सी ABCD में लिखा जाता है, कैपिटल ABCD में लिखा जाता है। और उसके बाद शेष अक्षर दूसरी ABCD स्मॉल में लिखा जाता है। जब खाली पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है और जो बाकी अक्षर बचे होते हैं वह स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, यानी दूसरी ABCD में लिखे जाते हैं। हलंत अक्षर में एक का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो मतलब अधूरे शब्द, अधूरे अक्षर होते हैं उनमें एक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। पहला कि नाम का जो पहला अक्षर होता है वह कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा अक्षर होता है वह स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है और हलंत अक्षर में ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलो, अब आपको यहाँ पे उदाहरण दिए हुए ना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। देखो, जगत, तो देखो ज, तो हमने पढ़ा था, जो हमने क्या पढ़े थे, फॉन्टिक्स, मतलब हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में लिखा हुआ हमने पहले पढ़ा था। तो ज की स्पेलिंग JA, ग की स्पेलिंग GA और तो क्या पढ़ेंगे, जगत। तो ये हमारा क्या नाम बना, जगत। ठीक है, उसके बाद फिर रतन, RA, र का RA, फिर TA, त का TA और न का N। जो लास्ट के शब्द होते हैं उनमें ए नहीं लगता है। तो रतन, ठीक है। अब समझ रहे हो ना किस प्रकार से हमें बनाना है। फिर जनक, क्या दिए हुए, जनक। तो JA, ज का JA, NA और के, क्या पढ़ेंगे, जनक। ठीक है, अब आगे भी आपको कुछ नाम दिए हुए हैं। ठीक है, आगे आपको क्या दिए हुए, कुछ नाम दिए हुए हैं। कनक, क्या लिखा हुआ है, कनक। ये जो शब्द है इनको क्या पढ़ा जाएगा, हलंत। और जो अधूरे शब्द और अधूरे लेटर्स अक्षर होते हैं उनको भी क्या पढ़ा जाता है, हलंत। ठीक है, फिर कनक, तो कनक की स्पेलिंग क्या होती है, KANAK, कनक। फिर भरत, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, भरत, क्या लिखा हुआ है, भरत। तो हम क्या पढ़ेंगे, BHARAT, भरत। फिर अमर, क्या लिखा हुआ है, अमर यानी AMAR, अमर की स्पेलिंग क्या होती है, AMAR,
आर। फिर रमन, RAMAN, रमन। हसन, क्या लिखा हुआ है? हसन, HASAN, हसन। फिर कर्शन, क्या लिखा हुआ है? कर्शन। तो कर्शन की स्पेलिंग क्या होती है? KARASHAN, कर्शन। क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स? कर्शन। ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है? ये तो हमारे बिना मात्रा वाले शब्द दिए हुए थे, बिना मात्रा वाले नाम दिए हुए थे, जिनमें कोई भी मात्रा किसी भी प्रकार की नहीं लग रही थी। तो ये कौन से हमारे जो अक्षर थे, बिना मात्रा वाले अक्षर के नाम दिए हुए थे। अब हम मात्रा वाले अक्षर के नाम सीखेंगे। ठीक है। क्या सीखेंगे? मात्रा वाले अक्षर के नाम सीखेंगे। म पे आ की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, यानी माला। क्या पढ़ेंगे? माला। तो जो आ की मात्रा होती है उसके लिए भी क्या यूज़ किया जाता है? ए, माँ। तो MA। क्या पढ़ेंगे? M और A। फिर ला, ला का क्या होगा? LA, माँ ला। फिर सरला, क्या दिया हुआ है? सरला। तो ये तो सादे अक्षर है। और उसके बाद ल पे किसकी मात्रा है? आ की। तो कैसे लिखेंगे? SA, RA, ला। तो LA, सरला। ठीक है। फिर त पे आ की मात्रा, र पे कुछ नहीं है और क पे भी कुछ नहीं है, तो क्या पढ़ा जाएगा? तारक। क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स? तारक, TARAK, तारक। ठीक है। अब आगे ऐसे ही आपको कुछ और नाम दिए हुए हैं। कला, पहले क्या दिया हुआ है? कला। तो KALA, हमने यहाँ पे A क्यों लिखा? क्योंकि ल पे आ की मात्रा थी। अगर ल पे कुछ भी नहीं होता तो हम A नहीं लिखते। ठीक है। हमने ला A क्यों लिखा लास्ट में? क्योंकि जो ल है उस पे आ की मात्रा दी गई, इसलिए हमने A लिखा। अगर आ की मात्रा नहीं होती तो हम यहाँ पे A नहीं लिखते। फिर दूसरा पायल, पायल, PAYA, पायल। फिर नैना, क्या दिया हुआ है? नैना। तो यहाँ पे भी आपको आ की मात्रा दी हुई है, इसीलिए लास्ट में हम क्या लिखेंगे? A लिखेंगे। अगर नैन होता तो हम A का उपयोग नहीं करते। तो NAYANA, नैना। फिर भावना, भावना में भी लास्ट में A की मात्रा, आ की मात्रा दी हुई है, इसलिए हम A का उपयोग करेंगे। भावना, BHAVANA, भावना। ठीक है। फिर आगे आपको क्या करना है? एक्सरसाइज दी हुई है। एक्सरसाइज, अभ्यास, एक्सरसाइज यानी अभ्यास। तो आपको क्या करना है एक्सरसाइज के अंदर? नीचे दिए गए नाम अंग्रेजी में लिखो। यहाँ पे आपको नाम दिए गए, क्या दिया गया है? नाम दिए गए। मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ, इनको आपको अंग्रेजी में लिखना है। नयन, करण, चमन, भवन, धवल, भरत, पवन, कनक, गगन, तपन, शरद, वरद, रतन, जनक। ये पहला था। उसके बाद सेकंड आपको क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए नाम अंग्रेजी में लिखो। सेकंड भी इसी प्रकार है, लेकिन सेकंड में आ की मात्रा वाले नाम दिए हुए हैं। माया, शारदा, पारस, धारणा, वरदा, सागर, छाया, रजाक, भारत, पावक, माधव,
तारक, राधा और वाचा। इस प्रकार से आपको क्या दिए हुए, आ की मात्रा वाले शब्द दिए हुए। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको एक बार पढ़ना है और अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है। और ये जो एक्सरसाइज थी वह भी आपको पूरी की पूरी अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जय गायत्री, अस्तु।